हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर्ब मैथ्स पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भिन्न का जोड़। क्लियर है। साथ में आप भिन्न का गुना भी देख लीजिए। एक सवाल मैंने यहाँ पर ले लिया है भिन्न का गुना का भी। पहले हम भिन्न का जोड़ है तो उसे अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले। क्लियर है साथियों। तो पहला प्रश्न आपके सामने, यदि 3/4 प्लस आपको 2 सही 2/4 प्रश्न दे दो तो इसको कैसे सोल्व करने वाले है ना। तो ये तो आप यदि यहाँ पर प्लस रहता डाक के लिए आप सोल्व कर पाते, परंतु यहाँ पर देखो इसमें भिन्न, ये तो भिन्न हुआ, साथ साथ आपको मिश्रित भिन्न भी इसमें ऐड कर दिया साथियों। क्यों? क्योंकि मिश्रित भिन्न आपका इसी प्रकार का रहता है। इसको कैसे तोड़ेंगे तो ये देखने वाले हैं। तो जो पहले आपको संख्या दी है ना वो वैसी की वैसी लिख लेना। आपको 3/4 प्लस वैसे का वैसा, और जो भी यहाँ पर संख्या है ना इसका एक क्या करो आप तिरेक गुना कर दो। सॉरी, तिरेक गुना नहीं होगा, इसका इस 2 में इस 4 का गुना कर दो या 4 का 2 में गुना कर दो। तो करो आराम से। आप 4 दूनी कितने होते 8, और जो 8 आए ना उसको क्या करोगे इस 2 में आप जोड़ दोगे। क्या करोगे इस 2 में जोड़ दोगे। संख्या आपके सामने लिखी हुई थी कि 3/4 प्लस 2 सही 2/4। तो मैं क्या करूंगा इस 2 का इस 4 में, सॉरी इस 4 का इस 2 में गुना कर दूंगा। तो कितना आ गया 4 दूना 8, और 8 और 2 आपके कितने हो गए 8 और 2 आपके 10 हो गए। बटे में कितना आ गया आपके 4 आ गए। क्लियर है। इतनी बात आई समझ में। बस अब ऐसा आपको प्रश्न आए ना, जब आप क्या करो सिंपल सा क्या करना, आपको 3 गुना कर देना। क्या कर देना, सिंपल सा 3 आपको गुना कर देना। कैसे? जो भी यहाँ पर 4 है ना इसका इस 3 में आप पहले तो गुना कर दो। ऐसे आपको फॉर्मल सामने आ जाए साथियों तो आप क्या करोगे उसमें इस 4 का इस 3 में गुना कर दो ना, उसको लिख दो। क्लियर। 3 गुना जिसे यहाँ पर बोलते हैं ना, इसका इसमें गुना करें तो कितना आएगा 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 त्रिया 12 प्लस वैसे का वैसा रहने वाला है। क्लियर। आप क्या करेंगे इसका तो इधर गुना कर दिया, आप क्या करेंगे इस 4 का इसमें 10 में गुना कर देंगे। ये देखिए इस प्रकार कर देना। क्लियर है। जैसे ही आप क्या करोगे इस 4 का इस 10 में गुना करोगे तो ये कितना आ जाएगा 4 आधा में 40। क्लियर है। बटा वैसा का वैसा। अब आपने क्या करना है, जैसे ही आपने इसका इधर भी गुना कर दिया इसका इधर भी गुना कर दिया, अब जो बचे हुए हैं ना इनका आपस में गुना कर दो। कौन बचे हुए हैं आपके पास, देखिए इधर आपने गुना कर दिया इधर कर दिया, अब आपस में इन दोनों का गुना कर दिए। जो संख्या आई कितनी आई 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चुको 16। तो मैंने यहाँ पर 16 लिख दिया। अब यदि यहाँ पर प्लस का है तो हम जोड़ देते, यदि माइनस का होता तो क्या करते घटा देते, पर यहाँ पर हमने जोड़ का सवाल लिया तो जोड़ का हो गया। यहाँ से आप माइनस का कर सकते हो, ऐसे का ऐसा ही रहने वाला है। क्लियर। 40 और 10 आपके कितने हो जाएंगे 50, 50 ने 2 आपके 52, मतलब 40 और आपके 12 कितने हो जाएंगे 52, बटे कितना आ जाएगा आपके पास 16, और यही आपका आंसर रहने वाला है। यदि काटना चाहते तो इससे 2 से आप उड़ा दीजिएगा, क्योंकि 2 से ये बड़ी आराम से कट जाएगा। 2 से भी नहीं काटोगे तो ये 4 से कट जाएगा। कैसे साथियों 4 चुक 16 आपका, देखो इसको मैं यहाँ काट देता हूँ। तो पहले ऊपर वाली संख्या तो 4 एकम 4, कितना बचा 5 है तो कितना हुआ 4 एकम 4, तो कितना बच गया 1 बच गया। इस 1 को कहाँ करना है इस 2 के आगे कर लगा देना है इस पे का। तो ये देखो अब कितना बन गया 12, 4 एकम 4, 4 दून 8, 4 त्रिया 12, मतलब 3 बार आपने 4 का गुना कर दिया तो आ गया 12। क्लियर है। अब यहाँ देखो कितना है 16 है, तो 4 का भाड़ा पढ़ो जब तक 16 ना आए। तो 4 एकम 4, 4 दून 8, 4 त्रिया 12 और 4 चुको 16, कितना आया 16, 4 चुक, और यही आपका क्या होगा आंसर रहने वाला है। क्लियर। इतनी बात आई समझ में सभी बच्चों को। क्लियर है। ये था हमारा पहला प्रश्न। इस प्रकार आपको समझाऊंगा साथियों कि आप यहाँ से चुटकियों में आंसर लाना सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी। बस जो आपको चीजें बता रहा हूँ वो यदि आपने ध्यान में रखी तो 100% वादा करता हूं कि आप यहाँ से जरूर जो भिन्न का जोड़े घटाव है गुना और भाग जरूर सीख के जाओगे। क्लियर साथियों। ये था जोड़ का सवाल। इसी प्रकार आप यदि माइनस आ जाए तो माइनस का क्या करना, माइनस का चिन्ह लगा देना, वैसे की वैसी सिचुएशन रहने वाली है। क्लियर है। यहाँ पर एक मैंने जोड़ के साथ साथ यहाँ पर गुने का सवाल ले लिया, तो इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है। यदि आपको ऐसा सवाल दे दे तो आप कुछ नहीं करना, जो संख्या आपको दी है, जो संख्या आपको दी है उसको वैसे का वैसा लिख लेना है। ये क्लियर है। ये मैंने लिख लिया। अब क्या करोगे आप, जो संख्या आपको दी वे तो लिख ली, पर आप गुना का बोला ना तो आप क्या करो ऊपर ऊपर वाले का गुना कर लो।
इस प्रकार क्या किया मैंने, यदि गुना में है तो क्या करना हमें, इस प्रकार आपका गुना कर लेना है। तो ऊपर ऊपर वाले करेंगे तो कितना है, 11 त्रिया 33 आया। और अब नीचे नीचे का गुना कर लो, सिंपल तरीका। गुना में तो भैया क्या है, ऊपर ऊपर वाले गुना कर लो, नीचे नीचे वाले का गुना कर लो। तो यहाँ पर 10 है इंटू क्या है 5, तो कितना, सॉरी 10 इंटू 2 है तो 5 दून 10, सॉरी यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 2 है, तो 10 दून आपका कितना आ जाएगा, 20 आ गया। और यही आपका क्या रहने वाला आंसर। क्यों आंसर रहने वाला है सर, काटा नहीं, ये देखो किसी भी संख्या से नहीं कटने वाली। क्यों नहीं कटने वाली, 33 आप 3 से काट दोगे, परंतु जो 20 है वो 3 से नहीं कटेगा। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना साथियों कि इसे 3 से काट दिया और इसे 2 से काट दिया। यदि दोनों आप कट रहे तो एक डिजिट से काटना, मतलब एक संख्या से काटना, कौन सी भी हो वो, चाहे आपकी, जस्ट मैंने यहाँ पर बताया हुआ था 4, तो 4 से मैंने ऊपर काटा और 4 से नीचे काटा। क्लियर है। यहाँ पर देखो 3 से काट देता तो ये 3 से नहीं कटता, ये 2 से कट जाता तो ऊपर वाला 2 से नहीं कटता। क्लियर, 4 से ये कट जाता पर ऊपर वाला नहीं कटता, 5 से नीचे वाला कट जाता ऊपर वाला नहीं, 6 से ये कट जाए 6 से नहीं कटता, 7 से नहीं कटता, 8 से, 11 से कट जाता ऊपर वाला पर नीचे वाला नहीं कटता। तो ये से कोई भी संख्या है नहीं दोनों के लिए परफेक्ट हो, इसलिए इसका आंसर यहीं पर लिखा जाएगा। क्लियर है। ये 2 प्रश्न हो गए साथियों। अगला प्रश्न प्लस का इसी प्रकार, तो इस प्रकार तो हमें आप सोल्व नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर भिन्न का दे दिया था, बट आपको इस प्रकार इस प्रश्न के जैसे करना है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न आपको सिंपल दिया हुआ है। तो मैं प्रश्न उतार लेता हूँ, क्या है 7/5, फिर हम अगली स्टेप में इसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर 7/5 प्लस 6/4। अब क्या करेंगे, वैसा का वैसा, जो भी संख्या इसका इधर गुना कर दो, इसका उधर गुना कर दो। तो जैसे आप इस 4 का इसमें गुना करोगे 7 में तो कितना आ जाएगा, और इसका इधर गुना कर दो, है ना। पहले आपको ऐसा नहीं करना, पहले 5 का गुना करके 30 आगे लिख देना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आंसर दोनों का सेम आएगा, पर जब माइनस की चीज़ आएंगी ना आपकी तो उसमें गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है। तो ये बातें ध्यान में रखना। तिरक गुना करो तो सबसे पहले वाली संख्या को लिखना आपको, जैसे 7 का करेंगे तो 7 चुक 28, तो 28 लिखना है, ना कि आपको प्लस और ना कि 30 लिखना है। ये 6 5 30 आ जाएगा ना, तो ये 30 आपको आगे नहीं लिखना। पहले आपको 7 है तो 7 के लिए आप चीज़ें लिखोगे, फिर आपका जो बची हुई है वो आप लिख दोगे। क्लियर है। आपका इधर भी गुना होगा इधर भी होगा, तो अब इन दोनों का कर दो तो कितना होगा, ये 20 हो गया। अब दोनों को आप जोड़ लो बड़े आराम से। यहाँ पर 30 और 28 कितना आ जाएंगे, 58। क्लियर है ना। 30 और 20 50, 50 ना 58, और ये 20 वैसे का वैसा। अब देखो ये किसी संख्या से कट रही है क्या साथियों, ये कट रहा है किसी संख्या से, तो ये आप आराम से यहाँ से 2 से काट सकते हो इसे। क्लियर, 2 से मैं यहाँ पर काटू इस चीज को, क्या है 58/20 को, तो ये 2 से काटी तो हमारी ये कितनी बार, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ कितना है 5 है, तो एक बचा, एक यहाँ लगा देंगे हम एक्स्ट्रा आगे, तो ये बन गया अब 18 ना कि 9। आप एक है तो एक इसमें मत जोड़ देना, 9 हो गया है ना, 9 नहीं होगा, उसके सामने लगाना है, वो कितना बन गया, अब देखो 18। अब 9 का पहाड़, सॉरी 2 का पहाड़ आप कितनी बार पढ़ोगे, 9 बार पढ़ोगे, जिसमें आपका आ जाएगा 18। क्लियर है। अब देखो यहाँ 2 एकम 2 और 0 वैसे की वैसी। अब किसी संख्या से जा रहा है क्या, तो अब बिल्कुल भी किसी संख्या से नहीं जा रहा, तो इसलिए इसका आंसर यहीं पर हो जाएगा। जाना है तो दोनों में एक ही संख्या से जाना है, अन्यथा आपको बिल्कुल भाग नहीं देना, उसका आंसर वहीं पर छोड़कर आंसर लिख देना है। क्लियर है इतनी बातें। 3 प्रश्न हो गए, चौथा प्रश्न है लास्ट आपका प्रश्न बचा हुआ साथियों। क्लियर है। इसी प्रकार आपको सवाल उतार लेना और उसका तिर्यक गुना कर देना। जैसे मैं यहाँ पर 8/2 प्लस आपका कितना 4/7, जैसे मैं इसका इधर गुना करूंगा तो ये हो जाएगा 7 8 56, मतलब 7 का आप कितनी बार पढ़ा पढ़ोगे 8 बार, तो 7 8 आपका हो जाएगा 56 प्लस वैसे का वैसा, और 8 का, सॉरी इस 2 का इस 4 में गुना कर दो तो कितना हो गया 8, क्योंकि 4 दूना आपका 8 हो जाएगा। इधर भी कर दिया इधर कर दिया, अब इधर कर दो तो फिर ये कितना हो गया 7 दूना 14। आ गया इतना समझ में। इतना समझ में आने के बाद क्या करोगे, इस 56 और 8 को जोड़ दोगे आराम साथियों। तो ये देखो कितना हो गए 56, और यहाँ पर 8 जोड़ो तो ये 14 हो गए। 6 और 8 जोड़ोगे तो कितना हो गया 14 हासिल है 1, और 5 ने 1 हासिल आपका 6, तो 64 हो गया। तो 64 बटे कितने लिख देंगे, 64/14। बस अब ये कट रहा है साथियों, किससे कट रहा है, किस संख्या से कट रहा है, 2 से कट रहा है सर, हमने देख लिया।
क्यों, 2 से काट दो तो फिर कट रहा है तो बिना देरी के हम फटाफट से इसको क्या कहते हैं, जो 2 डिजिट है हमारे उससे ऊपर वाले को और नीचे वाले दोनों को काट देंगे। ऊपर वाला कितनी बार कटेगा, 3 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 त्रिया 6। अब यहाँ कितना बचा 4, तो 2 एकम 2 2 दूनी 4। जब तक पढ़ना है जब तक कि वो संख्या ना आ जाए, क्लियर है। नहीं तो आप ऐसा मत पढ़ो 6 का पहाड़ 2 बार पढ़ दो तो 6 दूनी 12 लिख दो यहाँ, है ना, ऐसा मत काट देना भैया, है ना। और जो यहाँ पर 1 में नहीं जाएगा 2 का तो डॉक्टर किस में देंगे, 14 में, तो 7 दूनी 14। और यही हमारा सर क्या आ जाएगा, आंसर, परफेक्ट आंसर निकल के आ गया कि 32/7 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्लियर आया समझ में, इतना बहुत आराम से बताया साथियों, भले टाइम लग गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, पर आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए। इस चैनल का उद्देश्य यही है कि आप हड़बड़ाहट ना करते हुए यहाँ से अच्छे से कुछ ना कुछ सीख कर जाए, जिससे आपको मदद मिले और आपको भी अच्छा लगे कि सर चैनल पर गए, वहाँ से हम कुछ ना कुछ जरूर सीख कर आए। बस चैनल का यही उद्देश्य है साथियों। फिर बोल रहा हूँ, यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो कमेंट कीजिए, उसका आपको तुरंत इस चैनल पर आपको आंसर प्रोवाइड करा दी जाएगा। क्लियर कि सर हमें यहाँ दिक्कत है, मैं उसकी तुरंत आपको वीडियो बना दूंगा और आपकी मदद हो जाएगी। क्लियर साथियों, तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए आपके जो प्रिंटेड नोट्स है उनमें से अच्छे से उतार लीजिएगा। क्लियर, यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बचा हुआ क्वेश्चन ये 2 है ना, ले लिया साथियों। तो जय हिंद जय भारत।